अभी एक कंट्रोवर्सी हुई है रणवीर अलावादिया को लेकर और समय रैना को लेकर। इन दोनों पे आरोप है कि इन्होंने भारतीय संस्कृति को रौंद दिया है। माँ बाप जिन्हें हम ईश्वर का पर्यायवाची मानते हैं, ईश्वर का रूप मानते हैं, उनको लेकर भद्दी और गंदी बात की गई है। क्या कहना चाहते हैं आप? जी, हमने उसमें अपनी प्रतिक्रिया पूर्ववत दी है और पुनः हमारा यही कहना है कि आप कुछ भी करो बहुत अच्छा है, पर जिंदगी में ऐसा कुछ मत बोलो हमारी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारत के युवाओं का भविष्य गर्त में पहुंचे और दूषित हो गए। दूषित पद्धति व्यक्ति, मानसिकता का व्यक्ति पूरे समाज को गंदा कर देगा। उनके द्वारा कहा हुआ शब्द कई युवाओं के विचारों को दूषित कर देगा और हमें लगता है इसे मानसिक कुपोषण कहा जा सकता है। ये मानसिक कुपोषण के शिकार हैं जो इस प्रकार के विचारों को समाज में, आपके अंदर विचार होना एक अलग है, दूषित विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन उसको समाज में प्रस्तुत करना एक अलग विषय है, वो भी इतने सम्मानीय प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल या किसी भी विषय से। तो हमें लगता है कि इस पर सरकार को बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जब आपने ये शब्द सुने, जब आपने ये शब्द सुने तो आपका पहला विचार मन में क्या आया? फूहड़ता लगा कि ये शुद्ध फूहड़पन है और शुद्ध एक हिसाब से ये अब क्या कह दें, बदतमीजी है, यूं कह दें। अब ज्यादा कुछ कहेंगे तो लोग कंट्रोवर्सी करेंगे। नहीं, ज्यादा इसमें कंट्रोवर्सी तो हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये गंदे दिमाग की उपज है, इससे भद्दा सोचा नहीं जा सकता है। ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बेझिझक, इससे तो गंदा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ये आने वाली जनरेशन के लिए, जो जनरेशन इनको देखती है, उनको बाबा आप क्या कहना चाहेंगे? वो आपको भी फॉलो करते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उनको? उनको लगता है ये कूल है। आप देखो सबको, नहीं, स्वतंत्रता के नाम पर अर्धनग्नता एवं दूषित और वासना की बातें प्रस्तुत करना या परोसना, इसे स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता। इसे कहा जा सकता है कि वासना का काम बनाना। इसे कहा जा सकता है कि आप यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देना। आप खुलेपन के नाम पर भारतीय संस्कृति का शुद्ध मजाक बनाने की बात कर रहे हैं, अपनी सनातन संस्कृति को शुद्ध दूषित करने की बात कर रहे हैं। भारत जिसके लिए जाना जाता है, चरित्र के लिए जाना जाता है, उस चरित्र का आप हनन कर रहे हैं स्वतंत्रता के नाम पर। जी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनको माफ कर देना चाहिए, इनकी पहली गलती है। आप इस पक्ष में हैं बाबा? हम बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं है। माफ, क्योंकि गलती जो सहज हो वो माफ की जा सकती है। ये वो गलती है कि बहुत विचित्र गलती है, हमें तो नहीं लगता कि ये माफी योग्य गलती है। फिर जो कोर्ट निर्णय ले, समाज निर्णय ले, हम समाज नहीं है, पर हमारी मति अनुसार ये माफ के योग्य नहीं। लालू यादव कह रहे हैं कि फालतू है महाकुंभ। क्या महाकुंभ जैसी चीज फालतू हो सकती है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु जा रहे हैं? नेताओं के बयान पर हमें टिप्पणी तो नहीं करनी चाहिए, पर हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर महाकुंभ फालतू है तो हज यात्रा भी फालतू है, चर्च में जाना भी फालतू है, चादर चढ़ाना भी फिर फालतू है, फिर तो कैंडल जलाना भी फालतू है, फिर तो जो है बुद्धिज्म को मानना भी फालतू है। इस देश में फिर तो माता पिता को माँ बाप कहना भी फालतू है। वो हमारी आस्था का प्रतीक है। जहां करोड़ों लोग जा रहे हैं वो फालतू नहीं है। अपनी अपनी संस्कृति को मानने का, जानने का, प्रचार करने का, प्रसार करने का अधिकार संविधान में। इस प्रकार के बयानों से सबको बचना चाहिए और एक सनातन पर ही टारगेट नहीं करना चाहिए। जी, लेकिन ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि कहा जाता है कि जातियों में बटा हुआ समाज है और जाति है, हिंदुओं में बहुत जाति है। आपने तो एक बड़ी यात्रा भी निकाली जो बहुत सफल भी हुई, लेकिन हिंदुओं में जातियों में बटा हुआ समाज है। लेकिन महाकुंभ में यह जाति नहीं दिखने को मिल रही। कोई वहां पर सैनी, शाक्य, मौर्य, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा नहीं दिख रहा, ब्राह्मण, ठाकुर नहीं दिख रहा। वहां पर सब एक दिख रहे हैं। दिक्कत यह है कि आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि यह भारतीय जनता पार्टी हमें लगता है इसको एजेंडा बना लगता है? नहीं, हमको लगता है कि महाकुंभ ने भारत को प्रेजेंट किया और भारत ने सनातन को प्रेजेंट किया। वहां पर कास्टिज्म नहीं था, राष्ट्रजम था। राष्ट्रजम होने के कारण भारत में एक अनूठी परंपरा महाकुंभ से प्रारंभ हुई है कि देश एकता की तरफ बढ़ चढ़ा। क्या अंगड़ा और क्या पिछड़ा एक जगह डुबकी लगा रहे, क्या आचार्य और क्या शंकराचार्य एक जगह डुबकी लगा रहे थे, क्या अमीर और क्या गरीब
एक जगह डुबकी लगा। प्रोटोकॉल अलग अलग हो सकते हैं, जाने के रास्ते में वीआईपी मूवमेंट हो सकते हैं, पर गंगा के लिए तो दोनों एक थे। ना अमीर उनके लिए था कोई, ना कोई गरीब था। सब हिंदू थे, सब हिंदुस्तानी थे, सब भारतीय थे और पूरे विश्व के लोग थे, सब मानव थे और मानव सभ्यता के साथ त्रिवेणी ने स्वीकार किया। तो बहुत अनूठा मैसेज पूरी दुनिया में गया। लेकिन 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 मेरा 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 फिर सीधा सवाल है, महाकुंभ और सनातन को टारगेट क्यों किया जाता है? पहले बोला गया कि सनातन एचआईवी एड्स है, फिर कहा गया कि महाकुंभ फालतू है, फिर कहा गया कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ है। सनातन ही टारगेट क्यों? आपको क्या लगता है? क्योंकि सनातन के कुछ लोग बुजदिल हैं, वो जवाब नहीं देते हैं, चुप रहते हैं, जिस कारण से इनके बोलने की बातों में बड़बोलापन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हम इस देश को हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, ताकि आप कायदे में बोलेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के एक नेता है जो कि लगातार बयान दे रहे हैं, हालांकि कुछ हिंदू संगठनों ने बोला कि उनका मुंह काला हो जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, कुछ हिंदू संगठनों ने बोला, वो आपको चैलेंज दे रहे हैं। मैं नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो आपको चैलेंज दे रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता हैं, क्यों आपको लगता है कि आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? कोई नहीं, हम तो सबके हैं, हम किसी पार्टी के थोड़ी हैं। अब हमें टारगेट पता नहीं क्यों किया जा रहा है। इस देश में कई बार ना हमें लगने लगता है कि अब हमको वाटर प्रूफ की जगह गाली प्रूफ हो जाना चाहिए। वाटर प्रूफ की जगह गाली प्रूफ हो जाना चाहिए। लेकिन ये अपशब्द अच्छा, लेकिन ये अपशब्द क्यों? वो आपके साथ शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता करना चाहते हैं और हिंदू संगठन कह रहे हैं कि एक कर लें भैया, मेरा दर खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। बोलिए, क्या कह रहे हैं बाबा? हमने ये कहा कि अगर किसी को शास्त्र करना है, वो जो आपने शास्त्रार्थ करना है, हम तो शास्त्र जानते, जितना जानते उतना ही बोल देंगे। आप आ जाएं, उनको जरूर कह दें, हमारा तो दर खुला है और हम किसी राजनेताओं को जवाब नहीं देना चाहते हैं। जी, लेकिन चलिए मैं फिर धर्म की बात कर लेता हूं। ममता कुलकर्णी को लेकर एक विवाद हुआ, अखाड़े को लेकर आपने भी बोला कि यह सही नहीं है। अब दोबारा उनको महामंडलेश्वर की नियुक्ति उनकी हो गई है। क्या कहना चाहते हैं इस विवाद पर, ममता कुलकर्णी वाले मामले पर? एक बॉलीवुड की हीरोइन है, सबको सम्मान से काम करने का अधिकार है, लेकिन महामंडलेश्वर की पदवी सवालों में आ जाती है कई बार। थोड़ा सा तो लगता है कि पदवी प्रभाव से नहीं होनी चाहिए, साधु स्वभाव से होना चाहिए। फिर भगवान, हमारे देश में आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, वो जो निर्णय लेंगे वो उचित लेंगे। उनके निर्णयों पर हम किंतु परंतु नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। लेकिन ये बॉलीवुड को लेकर आपका प्यार भी है, आपका दुलार भी है, लेकिन आपका गुस्सा भी है। अब मैंने देखा आपके कार्यक्रम के अंदर आपकी जो पदयात्रा चल रही थी, उसमें संजय दत्त जैसा सुपरस्टार सड़क पर बैठ गया था। तो बॉलीवुड पर आपको गुस्सा भी आता है, लेकिन बॉलीवुड आप वाले आपसे आशीर्वाद लेने भी आते हैं।